अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। वैसे खुशखबरी जो है ना वो अलग अलग तरीक़ों की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ममा अम्मी मैं मैट्रिक में पास हो गया, ये भी खुशखबरी है। अरे बच्ची तुम्हारा रिश्ता आया है, ये भी खुशखबरी है। अरे भाई तुम्हारा तो बॉन्ड निकल आया, ये भी खुशखबरी है। आहा नई नौकरी लग गई, मुंह मीठा करो, चलो लड्डू खाओ, ये भी खुशखबरी है। और प्रमोशन हो गई, वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्लास में फर्स्ट आ गया। खुशखबरियां तो बहुत हैं। बिजली का बिल कम आ गया, फालसे आ गए। तो इंसान जिस चीज में खुशी महसूस करता है एक्चुअली वो खुशखबरी बन जाती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और होती है, सुनिए, आप बाप बनने वाले, ये भी एक खुशखबरी है। और फिर उस इंतजार में जब वो नन्हा मुन्ना मेहमान घर में आता है या आती है, तब भी डिपेंड करता है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग इस आस में बैठे होते हैं कि बेटे की पैदाइश हो जाए, क्योंकि आई डोंट नो, बेटे की पैदाइश पे उनको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि बेटियों से लोग प्यार नहीं करते, बेटियों से प्यार करते, लेकिन जो डरते हैं ना, उनके नसीब से डरते हैं कि अगर उनको कोई दुख पहुंचता है तो माँ बाप को डबल दुख पहुंचता है। और हमेशा जब भी बेटी की विलादत होती है, जब भी वो पैदा होती है, तो सबसे पहले मुंह से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। और यही दुआ हर वालिदैन अपनी बेटी के लिए करते हैं। बेटियां तो होती ऐसी हैं कि वो खुद प्यार बटोरती हैं माँ बाप से। अगर आपके घर में 2 बेटे होंगे और एक बेटी होगी, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट अपनी बेटी से ही होंगे, क्योंकि वो आपकी खिदमत करती है, आपके साथ सहेली बन जाती है। वो एहसास शायद लड़कों से कुछ ज़्यादा करती होगी, इट डिपेंड्स। लड़की होती बहुत प्यारी है, लेकिन डरते हैं लोग तो उसके नसीब से। और कभी कभार तो लोग बड़े मतलब लाइक कुछ अजीब सी बातें कह देते हैं। बेटी पैदा हुई है, मुबारकबाद देना है, चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस? मतलब माँ बाप खुश हैं भाई बेटी की विलादत पे भी, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो मतलब कभी कभार दुख का इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगली दफ़ा हो जाएगी ना, हो जाएगा ना बेटा। सो वो शायद हमारा ये वो मेंटालिटी इसलिए बन गई है कि वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, बेटे की माँ, और इसको ज़्यादा अहमियत मिलती है। देवरानी जेठानी नंद भावज, अगर उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा उसकी बेटा हुआ है, हाँ उसकी बेटी हुई है, तो लाइक आपस में हसद जेलसी पैदा हो जाती है। ये है हमारे इर्द गिर्द माशरे में। मगर जब बेटी होती है, आपको पता है माँ बाप उसकी परवरिश बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छी तरबियत करते हैं। माँ स्पेशली अपने बेटों से भी ज़्यादा नज़र बेटी पे रखती है कि वो उसका जो रवैये हैं उसके वो बहुत अच्छे हों, क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है। हर बार उसे ये ताना सुनना पड़ता है, क्या कर रही हो तुम्हें दूसरे घर जाना है, क्या कर रही हो तुम्हें दूसरे घर जाना है, अच्छा पढ़ लो या अब तमीज़ तहजीब सीख लो, खाना पकाना सीख लो। माँ बाप ट्रेन ही लड़कियों को ऐसा करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी एक जनरेशन संभालनी होती है। सब्र वाली बनो, पेशेंस लेकर आओ। और ये बात फैक्ट है, आपको अपने बच्चों के अंदर जो उनकी नेचर होती है उसको परखते हुए थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें ज़िंदगी में ज़्यादा बेयर, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादा सेक्रीफाइस औरत को ही करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने उसे बनाया ही ऐसा है और वो करती है। वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करती है। उसके अंदर वो लचक थोड़ी ज़्यादा होती है, जो शायद आदमियों के अंदर भी होनी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या करते हैं माँ बाप जब बेटी पैदा होती है? उसी दिन से उसके फ्यूचर की तैयारी शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तिनका तिनका जोड़ते रहते हैं, चीज़ें जमा करते रहते हैं कि कल को उसकी शादी में काम आएगा। बाप एक नौकरी छोड़ 2-2 नौकरियां करता है कि एकदम उस पर बर्डन ना पड़े, अपनी बच्चियों के लिए कमा के रखूँ। मैं दुबई में थी तो एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं, मैं दूर तो रहा सारी उम्र, यहाँ परदेश में उनके लिए कमाता रहा, लेकिन यकीन माने मैंने अपनी बेटियों की शादियाँ बड़ी धूमधाम से, बड़े तरीके से की। तो वो बड़ा एक रिलैक्स्ड और बड़ा वो कहते हैं ना कि सेटिस्फाई था अपनी ज़िंदगी से कि मैं उनसे दूर तो रहा, लेकिन मैंने उनका फ्यूचर सेट कर दिया, अच्छी जगहों पे उनकी शादियां हो गई। तो वालिदैन अपने बच्चों को बहुत अच्छा पालने की कोशिश करते हैं, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उन्होंने आगे की जनरेशन संभालनी होती है। और
अब वो वाली बात है ना गोल्ड का, अच्छा जी कमेटी डाल लो, गोल्ड का बिस्किट लेके रख लो, गोल्ड बनाएंगे, फलाना जेवर संभाल के रख लो, ये तो जेवर मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। मतलब कि बेटी की सिर्फ तरबियत नहीं होती, तालीम नहीं होती, उसको बहुत कुछ समझाया जाता है कि उसे ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, और बड़ा ट्रेनिंग एक दी जाती है। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.